केदारनाथ कौन नहीं जाना चाहता। केदारनाथ जाने के लिए हर किसी का मन करता है कि हम एक बार तो केदारनाथ ज़रूर जाएंगे। पर फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि 2013 का जो हादसा है वो भी कोई नहीं भूल पाता है। इतना भयानक और इतना डरावना, जिसमें कई लोगों को निगल लिया था तूफ़ान ने, आंधी तूफ़ान बाढ़ ने, और कोई तो जिंदा ही मर चुके थे, दब चुके थे। और इसी हादसे के बाद की जो ये घटना है, उनमें कई ऐसी घटनाएं सामने आई थी जो एक भूतिया घटना थी, जिसे वहाँ के मज़दूरों ने इतने अच्छे से शेयर किया है और इतना भयानक खौफनाक डर है उनके मन में। तो मैं आपको 2 से 3 घटनाएं जो उनके साथ हुई है वो मैं आपको शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि जो केदारनाथ है वहाँ पर ये हादसा हुआ, उसके बाद जब ये काम चल रहा था तो मज़दूरों की टोली को बाहर से बुलाया जाता था। तो उसी में एक रत्ना नाम की लड़की थी जो मज़दूरी का काम करती थी। तो उसी ने हमें बताया कि जो रत्ना थी, उसने और उसके परिवार के जनों ने और उन लोगों ने और ने भी बताया कि जब हम काम करने के लिए आते थे तो रत्ना जो थी वो काफ़ी छोटी थी, मीन्स के 14-15 साल की। तो घर में कोई नहीं रहता था, इस कारण मम्मी पापा उसके भी साथ में उसे लिए आते थे। तो अच्छी सुंदर तैयार वगैरह होकर अच्छे से प्रॉपर तरीके से आती थी, उसे सजने धजने का काफ़ी शौक था। अब काम कर रहे थे मज़दूरों के साथ, तो उसकी जो माँ थी उनका कहना था कि मैं रत्ना को इस तरीके का मज़दूरी का काम नहीं कराऊंगी। तो वो काफ़ी अच्छे से खाना वगैरह बना के एक छोटी सी कुटिया बनाकर उसे वहाँ पर ठहरा देती थी कि हम इस समय तक काम अपना कंप्लीट कर लेंगे और तुम्हारे पास फिर आ जाएंगे, हम तुम्हें घर ले जाएंगे। तो वो सब चीज़ों को देख रही थी। 2 से 3 दिन हुए थे, ये लोग बाहर से आते थे तो ये लोग जल्दी निकल भी जाते थे। तो शाम की 6 बजी थी, उसके मम्मी पापा का काम ख़त्म नहीं हुआ था। तो वो सोने के लिए सोचती है कि अब मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर। तो वो जैसे ही सोती है तो वहाँ पर उसे एक हाथ निकला हुआ बाहर दिखता है। तो काम जो था सब मलबा में सब दबा हुआ था, तो उसके माता पिता ने इसे मलबे के ऊपर ही उसे बना दिया था। तो वो डर जाती है, तो वो बाहर निकल कर बैठ जाती है। अब थोड़ी देर होती है और फिर उसे नींद आने लगती है, तो वो कहती है कि मैं साइड से बिस्तर करके सो जाती हूँ। तो वो जैसे ही सोती है तो जो उसका बाहर हाथ निकला हुआ था वो उसके गले तक आता है। मतलब उसने हकीकत में उस हाथ को हिलते हुए देखा और हिलते हुए उसकी गर्दन तक आते हुए देखा। तो वो एकदम घबरा कर उठ जाती है और वो कहती है कि मेरी नींद नहीं लगी थी, मैं सजीवर जग रही थी, इस समय ये केस हुआ था। तो वो छोटी थी तो एकदम उस पे विश्वास नहीं करते उसके जो माता पिता रहते हैं। तो फिर वो वापस कहते हैं कि जो अगली दूसरा दिन रहता है उसकी चेंज कर देते हैं जगह। जैसे इस जगह से थोड़ी सी दूरी पर दूसरी जगह पे उसे चेंज कर देते हैं। तो वो वापस सोती है तो वही हाथ वापस से वहीं से निकलता है, उसे गला दबाता है। तो वो एकदम घबराती है। फिर थोड़ी देर होती है तो वो कहती है कि कोई उसका जो मांस है वो मांग रहा है खाने के लिए। बोलता है कि मुझे भूख लग रही है, ये मैं तुम्हें खा लूँगा, मैं तुम्हारा मांस खाना चाहता हूँ। और एकदम गला दबाता है और इस तरीके से एकदम घबराती है वो। और ये सब चीज़ें उसे महसूस होती है। वो कहती है कि मैं नींद में नहीं थी, मैं जग रही थी, केवल आंखें बंद करती हूँ और ये सारा दृश्य मेरे सामने आ रहा था। और जब वो उठती है तो इस बार उसके गले पर काफ़ी निशान होते हैं। तो उसके जो माता पिता रहते हैं वो काफ़ी घबरा जाते हैं कि ये बात तो बिल्कुल सही है, अगर भूत नहीं है तो कोई तो है ऐसा इंसान जो मेरी बेटी को परेशान कर रहा है, क्योंकि गले पे निशान भी बने हुए हैं इस बार तो। तो वो फिर थोड़ा ध्यान रखते हैं और उसे साथ में ही ले जाते हैं। अब साथ में ले जाते हैं तो जो उनके साथ दूसरी फैमिली, मतलब एक साथ मज़दूरों की काफ़ी टोली आती थी, तो उसमें एक राधे श्याम नाम का लड़का रहता था। तो वो भी उनके साथ ही आता था, करीबन 35 साल का उसकी उम्र थी। वो खुदाई कर रहा था। तो उसे एकदम तेज़ी से आवाज़ आती है पीछे से, अरे सुनो, थोड़ा सा पानी दोगे? तो वो एकदम घबराता है, तो इधर उधर देखता है, फिर वापस खुदाई करता है, अरे मेरा गला सूख रहा है, मेरे को सांस नहीं आ रही, पानी दोगे? तो वो फिर से वापस पलटता है और कहता है कि यहाँ तो मैं अकेला ही खुदाई कर रहा हूँ, ये बार बार पानी कौन मांग रहा है? तो एकदम से वो घबराता है और घबराने के बाद इधर उधर फिर से देखता है,
फिर अपनी खुदाई करता है। फिर उससे कम से कम 3 से 4 बार ऐसे आवाज़ आती है, सुनिए, अरे अगर नहीं दिया तो मैं मर जाऊँगी, पानी दोगे? तो वो एकदम घबरा जाता है और घबराने के बाद वो उधर सामान छोड़कर भागता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गलत है। तो वो भागता है जैसे, तो उसके साथ 2-3 मज़दूरों ने और थोड़ी-थोड़ी दूरी पे काम कर रहे थे, वो भी भागते हैं। वो बोलते हैं कि हमने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी थी, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस पे वो लोग काम कर रहे थे, जैसे दूरी थी उनके बीच में। तो उन लोगों को इस तरीके की आवाज़ नहीं, केवल उसी को सुनाई आ रही थी। और उसने देखा भी सही कि यहाँ तो केवल मज़दूरों का ही काम चल रहा है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। फिर ये जो केस होता है, उसके बाद उनकी जो मज़दूरों की टीम रहती है, वो एकदम घबरा कर सब छोड़कर चले जाते हैं वहाँ से। अब आगे की शिफ्ट में जो आगे की साइड की जो पाली थी, वहाँ पर भी खुदाई का काम चल रहा था। तो वहाँ पर काफ़ी कंकाल निकल रहे थे, किसी की बॉडी दबी थी, किसी का क्या था। तो वहीं पर एक ऐसी बॉडी निकलती है जिसे एक अंकल आंटी जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं, वो भी इसी तरीके का काम करते हैं, वो निकाल रहे थे। तो उसकी जो आंटी रहती है, उसका पैर किसी ने पकड़ लिया नीचे से। अब वो कहती है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मलबा जो है वो पूरा मेरे ऊपर गिरने वाला है, मुझे दिख रहा है, पर मैं वहाँ से हट ही नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था मुझे कोई नीचे खींच रहा है। तो मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने वाली हूँ और उस मलबे के अंदर काफ़ी बड़े-बड़े पत्थर थे, जो मेरे पति ने मुझे इशारे में कह भी दिया था कि तुम यहाँ से हट जाओ, वरना ये मलबा जो है सारा वो तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। पर मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं यहाँ से खसक पाऊँ, क्योंकि वो जो बॉडी हम निकाल रहे थे, उस बॉडी ने मेरे पैर को नीचे से पकड़ रखा था और ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझ के मुझे यहाँ पर डाल रखा है कि ऊपर से सारा मलबा मेरे ऊपर गिर जाए। तो इस तरीके के जो केस हुए इन लोगों के साथ, तो ये लोग काफ़ी घबराने लगे, क्योंकि 6 बजे के बाद ही होता था ये सब चीज़ें। दिन में वो लोग करते थे, पर जो 6 से 8, 9, 10 के बीच का जो समय रहता था, उस बीच में इन लोगों के साथ ही इंसिडेंट ज़्यादा होने लगे थे। तो फिर उन लोगों ने, जहाँ उनकी जो उस तरीके की जो खुदाई चल रही थी, वहाँ पर पूरा इकट्ठे हुए और सभी ने कहा कि हम केवल 6:30 बजे तक यहाँ पर काम करेंगे। मीन्स के 6 से 6:30 के बीच में हम हमारे घर लौट जाएंगे। पहली बात तो महीने 2 महीने किसी भी मज़दूर ने एक भी पत्थर को हाथ नहीं लगाया, वहाँ पर काम नहीं किया, क्योंकि इतने डर गए थे। 1, 2, 3 किस्से नहीं फ्रेंड्स, अगर मैं बताना चालू करूँगी तो कम से कम 100 से 200 किस्से इस तरीके के आपको समझ में आ जाएंगे, और मेरे साथ इतने सारे लोगों ने शेयर किए हैं। पर मैंने आपको छोटे-छोटे से 2 से 3 किस्से आपके साथ शेयर किए हैं। और इसी तरीके के किस्सों के कारण मज़दूर जो थे वो काफ़ी घबरा गए थे और उन्होंने अपना एक समय तय कर लिया था। उसके बाद कितने भी वो लोग पैसे दे रहे थे, एक्स्ट्रा पैसे, तो भी वो लोग 6 बजे के बाद वहाँ नहीं रुक रहे थे। 6:30 तक तो वो अपने घर निकल जाते थे, अपना सामान-वामान पैक करते 6 बजे के बाद, और 6:30 तक वहाँ से निकल जाते थे, क्योंकि इतना डरावना और उतना अजीब-सा माहौल उन्हें क्रिएट हो रहा था और अजीब-अजीब सी डर लग रहे थे। वो कहते थे कि कोई उनसे बार-बार खाना माँग रहा है, कोई कह रहा है हमको साँस नहीं आ रही, दम घुट रहा है, पर दिखता कोई नहीं था, उन्हें आवाज़ें आती थी। कोई ज़ोर-ज़ोर से पानी माँग रहा है और कोई कहता है चाय दे दो, सर दुख रहा है, मेरा सर फूट गया है, मेरा काफ़ी खून आ रहा है, मेरे बच्चे को बचा लो। ऐसी-ऐसी आवाज़ें उनके कानों में गूंजती थी, तो वो लोग काम भी नहीं कर पाते थे। इस तरीके से उनका जो माइंड था वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। तो उन मज़दूरों ने इस तरीके से अपनी जान को बचाया और केवल 6 बजे तक जो थे जेंट्स ही जेंट्स, मीन्स के लेडीज़ें तो कम ही आती थी उधर, पर हाँ जेंट्स उन्होंने जो वहाँ पर मज़दूरों ने, जो मेल थे उन लोगों ने वहाँ पर काम किया, वो भी 6 बजे तक। उसके बाद वो लोग अपने घर चले जाते थे। रात की शिफ्ट उन्होंने कभी नहीं करी वहाँ पर।